जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों आप लोग का इससे पहले 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन वो वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। आज देखेंगे यहाँ पर 2020 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन को। आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ यहाँ 30 में 30 आएगा। कितना? 30 में 30 आएगा। यानी आप लोग 2022 से लेकर 2011 तक कर लिए तो यहाँ पर 30 में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। और आप लोग इस चैनल को भी धमाका जैसा सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आप लोग को महा धमाका जैसा वीडियो रेगुलर दूंगा। ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो बीच का दूरी है वो कितना है? 483 किलोमीटर है। कितना? 483 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो कौन थे? तो ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन में। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर शहर पूछा था। क्या पूछा था? जिला जगह शहर पूछे या फिर जिला पूछे, सब एक ही क्वेश्चन होगा। बात समझ गए? तो रायसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अल बेरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की है? तो अरबी भाषा में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही ट्रिक कैसे बनाए। यहाँ पर देखिए अ है, ठीक है, यहाँ पर भी ब है। तो अ ब जुट रहा है यानी अल बिरोनी अरबी, यानी मिलता जुलता कुछ शब्द है। ठीक है। तो इससे आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है। तो अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की है? अरबी भाषा में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। ठीक है। और इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन पूछता है। शेख निजामुद्दीन औलिया कहता है। ठीक है। औलिया कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा और चिश्ती कहेगा तो अजमेर हो जाएगा। ठीक है। बात समझ। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक के लिए दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अमरम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। और तंबाकू का सेवन किसने किया था? अकबर ने। और प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर ने। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है। सेवन किसने किया और प्रतिबंध किसने लगाया? 100% है, आप लोग का परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, इसका पूरा नाम होता है लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? सत्ता का मतलब क्या होता है? देश होता है। क्या होता है? देश होता है। ठीक है। तो कब की? 20 फरवरी 1947। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2020 में 15 ही क्वेश्चन पूछा था। कितना? 15 ही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। यहाँ तक 2020 तक था। आप देखिए यहाँ से, ठीक है, 2019 का है, यहाँ भी 15 क्वेश्चन है। ठीक है। कितना? 15 क्वेश्चन। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है? मृतकों मतलब क्या होता है? मुर्दों का टीला। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो व्याख्यात है। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मृतकों के टीला के नाम पर किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में। अगर लुम्बिनी नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर दिया रहेगा कपिल वस्तु। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो अशोक था। ठीक है, तृतीय में अशोक और पहला में चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा में बिंदुसार। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। अशोक तीसरा शासक था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था और बिंदुसार दूसरा शासक था। इसको भी आप लोग याद रखेगा। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी पूछता है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी। अब यहाँ पर देखिए गजनी या फिर गजनवी एक ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। अब यहाँ पर ट्रिक कैसे बनाए भाई, यहाँ पर देखिए ब। ठीक है, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी, यानी मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, यहाँ पर भी क, यहाँ पर भी क, यानी बीजक कबीर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क और ब है, तीनों में नहीं ना है, तो इससे आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अमुक्त मलायत नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अच्युत देवराय थे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो किसने हटाया था? अकबर ने। जजिया किसे कहते हैं? यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, यानी जिमियों से लिया जाता था जजिया, यानी कर लिया जाता था। ठीक है, तो इसी जजिया को किसने समाप्त किया? अकबर ने समाप्त किया। कब किया था भाई? 1556 ईस्वी में किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहाँ पर देखिए चित्तरंजन दास अगर लिखा नहीं रहेगा तो इसका पूरा नाम है भाई, इधर देखिए शॉर्ट में, यानी CR दास, यानी जंगल का CR नहीं। ठीक है, यानी CR दास का मतलब होता है भाई, इसका पूरा नाम है, यानी चित्तरंजन दास हो जाएगा। बात समझ गए? तो यही समझो यहाँ पर स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए मतलब 2 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिख दिया हूँ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किसने किया था भाई? महात्मा गांधी ने। इतना सा आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारतीय संविधान की स्थिति को और किस वर्ष लागू हुआ? अब यहाँ पर देखिए भाई, लागू और किस तिथि को जारी हुआ था। बात समझ गए? यहाँ पर देखिए, यानी हम लोग का जो संविधान है, ठीक है, वो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। ठीक है, बन के तैयार हुआ था, लेकिन संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया। इसलिए तो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।